अस्सलाम वालेकुम जी। सोलर सार्फिन नेट मीटरिंग वालों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके नेट बिलिंग का आगाज़ कर दिया है। ये जो फ़ेब का मंथ चल रहा है, इस फ़ेब के मंथ में अब जो बिल आएंगे वो नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग में आएंगे। पहले ये होता था, अगर कोई 12-14 लाख लगा के सिस्टम लगा के ऑन ग्रिड या हाइब्रिड लगा के अपना बिल ज़ीरो कर लेता था, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं रहा। अब जितना भी बड़ा आप सिस्टम लगाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बिल पे करना ही पड़ेगा। नेट पे बहुत सारी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि आया कि जो पुराने कस्टमर हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ नए कस्टमर होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक है, मैं उस पे आपको वजाहत देता हूँ। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये तो तय है कि नेट मीटरिंग अब बिल्कुल नहीं रही, अब आ गई है नेट बिलिंग। पहले क्या होता था, पहले कस्टमर अगर 1000 यूनिट वापरा को एक्सपोर्ट करता था, उसमें से जो खुद घर के लिए इंपोर्ट करता था 1000 यूनिट, उसका बिल ज़ीरो आ जाता था। अगर 1000 यूनिट देता था, 800 लेता था, तो 200 यूनिट वापडा की तरफ चले जाते थे, उसका बिल फिर भी ज़ीरो रहता था, बल्कि 200 यूनिट का उसे कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलता था। अब क्या उन्होंने कर दिया है, अब नेट बिलिंग कर दी है। जो यूनिट हम वापडा को देंगे उसकी कैलकुलेशन अलहदा होगी, जो हम वापडा से लेंगे उसकी कैलकुलेशन अलहदा होगी। अब जो नए कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं, दोनों पे नेट बिलिंग का रूल लागू होगा। बस फ़र्क इतना होगा, जो पुराने कस्टमर हैं उनसे जो गवर्नमेंट लेगी वो 25 से 26 रुपए में यूनिट लेगी। जो नए कस्टमर हैं उनसे जो गवर्नमेंट लेगी वो 11 रुपए के हिसाब से लेगी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था, अगर हम 500 यूनिट वापडा को देते थे, 600 वापडा से लेते थे, तो 500 के बदले 500 हमारा कैंसिल हो जाता था। बाकी 100 यूनिट का हमें जो बिल आता था, गवर्नमेंट जो देती है 50 रुपए 60 रुपए के हिसाब से, वो तकरीबन 5000 बिल आता था। अब क्या होना है, अब अगर हम 1000 यूनिट पैदा करें, 1000 यूनिट वापडा को दें और वापडा से रात टाइम 1000 यूनिट लें, तो बिल की कैलकुलेशन ऐसे होगी, जो यूनिट 1000 हमने वापडा को देने हैं वो हमसे लेंगे 25 या 26 रुपए। 25 रुपए के हिसाब से हमारा 1000 यूनिट का बना 25,000 रुपए। और जो हमने वापडा से रात को 1000 यूनिट लिया, वो हमें वापडा लगाएगा 60 रुपया। 1-2 रुपया कम ज़्यादा हो सकता है, तकरीबन 60 रुपया लगाएगा। तो जब 60 रुपया लगेगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वापडा से जो हम लेंगे वो 60,000 के 1000 यूनिट लेंगे। लेकिन जो वापडा को दिए हैं वो 1000 यूनिट 25,000 के दिए हैं, तो 60,000 में से 25,000 माइनस हो जाएगा। बाकी जो 35,000 बनेगा वो हमने वापडा को पे करना है, और वापडा हमसे हर महीने लेगा। जितना हम यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करेंगे, और जो बिल आएगा वो हर महीने वापडा को पे करना पड़ेगा। ये तो पुराना कस्टमर होगा जिसने 1000 दिया, 1000 लिया, लेकिन बिल 35,000 पे किया। अब जो नया कस्टमर है उसके लिए तो नामुमकिन हो गया है। नया कस्टमर वापडा से जो लेगा वो लेगा 60,000 में 1000 यूनिट, और जो देगा उसको रेट पड़ेगा एक यूनिट का 11 रुपए। 11 रुपए वापडा नए कस्टमर से लेगा, 1000 ज़रब दी जब 11 से, तो 11,000 बना। अब 60,000 वापडा हमसे लेगा, और हम जो यूनिट देंगे वो 11,000 का लेगा। 60,000 से 11,000 जब माइनस किया तो 49,000 आया। उस बंदे को 49,000 बिल देना पड़ेगा। जो पुराना कस्टमर है उसको 35,000 देना पड़ेगा, जो नया कस्टमर है उसको 49,000 देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने वापडा का 1 यूनिट लिया है, उसके बदले आप अगर 4-5 यूनिट दे सकते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम लगाने के लिए फिर वो 10-12 लाख नहीं, फिर हमें 60-70 लाख लगाना पड़ेगा एक घर चलाने के लिए, जिसमें 2-4 एसी, मोटर, फ्रिज वगैरह चलती है। तो ये पॉलिसी नए कस्टमर के लिए तो बिल्कुल ही सूद मान रहे। अब पहले क्या थे, नेट मीटरिंग लगाई, चले हमारा बिल ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अब पॉसिबल नहीं रहा। अब बिल आपका ज़ीरो होना ही नहीं है, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं डीजी कैपेसिटी जो वापडा को हम यूनिट दे सकते हैं वो 10-11 किलोवाट से ज़्यादा नहीं दे सकते 1 घंटे के। पॉलिसी के हिसाब से उससे ज़्यादा वो लोड अप्रूव नहीं करते। तो हम 10-12-14 लाख का सिस्टम लगा के बिल ज़ीरो नहीं कर सकते। तो ये जो नेट बिलिंग का इतलाक होने जा रहा है, ये पुराने और नए दोनों कस्टमर पे होने जा रहा है। फ़र्क इतना है, पुराना कस्टमर
تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکے گا، لیکن جو نیا کسٹمر ہے وہ تو بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو گورنمنٹ کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے آپ لیٹسٹ نیوز اور اس طرح کی اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو چینل ہے وسیم گائیڈ، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ حقیقت پر مبنی آپ کو انفارمیشن پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔